क्या कारण है कि फ्लाइट टिकट बनाते समय जैसे ही हम बुक पे क्लिक करते हैं फेयर अचानक से बढ़ जाता है, या जब हम किसी ट्रैवल एजेंट से टिकट्स लेते हैं तो हमें जो सिस्टम पे फेयर दिख रहा होता है उससे अधिक फेयर में ट्रैवल एजेंट हमें टिकट देता है। तो फेयर के अधिक होने का क्या कारण है जानेंगे हम इस वीडियो में। गुड मॉर्निंग क्लास, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं स्किल प्लस ई क्लासेस। और आज का जो हमारा विषय है एयर फेयर के घटने या बढ़ने का कारण। तो आपके दिमाग में ये चलता होगा कि एयर फेयर भी शेयर मार्केट की तरह वो मार्केट से लिंक है, और कई बार आपको लगता होगा कि एयर फेयर भी शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, यानी जैसे शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है वैसे ही एयर फेयर यानी फ्लाइट टिकट का दाम भी ऊपर नीचे होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम जानेंगे इस क्लास में। टिकट बनाते समय एयर फेयर से संबंधित 3 समस्याएं आती हैं मुख्य, कि जैसे ही हम बुक पे क्लिक करते हैं वैसे ही फेयर बढ़ जाता है। दूसरा, इस बढ़े हुए फेयर में जैसे ही हम टिकट इशू करते हैं फेयर अचानक से घट जाता है। और तीसरा, जैसे ही पैसेंजर की संख्या हम बढ़ाते हैं, यानी कि पहले हमने फेयर चेक किया 1 पैसेंजर के लिए और बुक करने जा रहे हैं 4 पैसेंजर के लिए, तो हमने पैसेंजर की संख्या बढ़ा दी यहाँ पे। तो जैसे ही हम पैसेंजर की संख्या बढ़ाते हैं तो एयर फेयर जो है वो फिर से बढ़ जाता है। ये एयर फेयर संबंधित मुख्य समस्याएं होती हैं एयर टिकट बनाते समय। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि फ्लाइट टिकट किन माध्यमों से बनता है। फ्लाइट टिकट मुख्य 2 माध्यमों से बनाया जाता है। पहला, पोर्टल यानी कि वेबसाइट। ये वेबसाइट किसी एयरलाइन या टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंट का हो सकता है। पोर्टल यानी सिंपली एक वेबसाइट होता है, या तो ये किसी पर्टिकुलर एयरलाइन का वेबसाइट हो सकता है, टूर ऑपरेटर का वेबसाइट हो सकता है, या ट्रैवल एजेंट का वेबसाइट हो सकता है, जिस पे हम डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर टिकट्स बना लेते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास CRS यानी कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम जो GDS के माध्यम से होता है। इसमें मुख्य 3 सॉफ्टवेयर्स आते हैं। पहला है गैलीलियो, दूसरा सॉफ्टवेयर आता है अमेडियस, तीसरा सॉफ्टवेयर आता है अबेकस। तो CRS में 3 मुख्य सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पहला गैलीलियो, अमेडियस, अबेकस, जिनके माध्यम से एयर टिकट्स बनता है। तो अब हम आगे ये जानेंगे कि इन दोनों माध्यमों से टिकट कैसे बनता है। तो पहला हमारे पास हो गया पोर्टल और दूसरा CRS। जब हम पोर्टल पे टिकट्स बनाते हैं तो 3 स्टेप में टिकट्स बन जाता है, यानी 3 स्टेप में हम पोर्टल पे टिकट आसानी से बना सकते हैं। पहला स्टेप होता है अवेलेबिलिटी चेक करना। जनरली जो टिकट्स बनाने के लिए जब हम किसी डेस्टिनेशन को या किसी 2 सेक्टर को सर्च करते हैं तो सर्च करके देखने को अवेलेबिलिटी चेक करना कहा जाता है। तो पहले हम किसी भी एयरलाइन का अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। दूसरा, पैसेंजर नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल। दूसरे स्टेप में हम पैसेंजर का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल फीड करते हैं। तीसरे स्टेप में हम इस एयर फेयर का पेमेंट करते हैं। पेमेंट कर जैसे ही होता है वो टिकट इश्यू हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन होता है पेमेंट्स का। पेमेंट्स करने के बाद आपको एक PNR नंबर मिलता है। PNR नंबर मिलने के बाद ये कंफर्म होता है कि टिकट इशू हुआ है या नहीं। PNR नंबर यदि जनरेट हो चुका है तो टिकट इशू हो चुका है, अगर यदि PNR नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो टिकट इशू नहीं हुआ है। इसी टिकट्स को जब हम CRS में बनाते हैं तो 5 स्टेप में बनाए जाते हैं। पहला स्टेप हो जाता है अवेलेबिलिटी चेक करना। दूसरा स्टेप होता है इसमें सीट सिलेक्शन करना। सीट सिलेक्शन करने के बाद तीसरा स्टेप होता है PNR क्रिएशन करना। PNR क्रिएशन करना। चौथा स्टेप होता है इस टिकट का फेयर प्राइसिंग करना। हम PNR जनरेट कर लेते हैं। PNR जनरेट करने के बाद हमें इसे फेयर प्राइसिंग करना पड़ता है। फेयर प्राइसिंग करने के बाद लास्ट स्टेप होता है टिकट को इशू करना। तो पोर्टल में हम 3 स्टेप में टिकट्स बना लेते हैं और GDS सिस्टम यानी CRS सिस्टम से हम 5 स्टेप में टिकट्स कंप्लीट करते हैं। अब हम आते हैं कि इन दोनों टिकट बनाने के माध्यमों को उपयोग कौन कर सकता है। मेन टिकट्स बनाने का काम एक ट्रैवल एजेंट का होता है, या फिर कोई एयरलाइन का स्टाफ है तो एयरलाइन के टिकट्स बनाते हैं। जनरली पोर्टल का उपयोग कोई भी कर सकता है, या तो कस्टमर एज ए कस्टमर टिकट बना सकता है, या फिर ट्रैवल एजेंट भी पोर्टल पे टिकट्स बना सकता है। मेन हम यहाँ देखेंगे CRS को कौन एक्सेस कर सकता है। तो CRS को एक्सेस करने का काम एक ट्रैवल एजेंट का होता है।
टिकट्स बनाते समय यदि सीआरएस का उपयोग करना है तो वो सिर्फ एक ट्रैवल एजेंट ही उपयोग कर सकता है। तो ट्रैवल एजेंट पोर्टल का भी उपयोग कर सकता है और सीआरएस का भी उपयोग कर सकता है। और यदि किसी कस्टमर को टिकट इशू करना है तो वो सिर्फ पोर्टल का उपयोग कर सकता है। तो ट्रैवल एजेंट जो है, तो यहाँ ट्रैवल एजेंट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नॉन आइटा, आइटा यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एब्रीविएशन है ये आइटा। दूसरा है आइटा प्रूफ। तो एक ट्रैवल एजेंट सीआरएस पे टिकट्स तो बना सकता है। मैंने 5 स्टेप बताया था। पहला अवेलेबिलिटी चेक करना, दूसरा सीट का सिलेक्शन करना, तीसरा पीएनआर जनरेट करना, चौथा फेयर का प्राइसिंग करना। पांचवा जो स्टेप है ये यहाँ पर मुख्य है, यानी टिकट्स को इशू करना। तो जो टिकट इशू करने का काम है वो नॉन आइटा एजेंट के पास ये राइट्स नहीं होता है, यानी एक नॉन आइटा एजेंट सीआरएस पे टिकट इशू नहीं कर सकता। वो अवेलेबिलिटी चेक कर सकता है, सीट सिलेक्शन कर सकता है, पीएनआर जनरेट कर सकता है, प्राइसिंग भी कर सकता है, लेकिन टिकट इशू करने का राइट सिर्फ और सिर्फ एक आइटा प्रूफ एजेंट के पास ही होता है। यानी यदि सीआरएस पे टिकट इशू करना है तो वो सिर्फ एक आइटा प्रूफ एजेंट ही कर सकता है। क्योंकि आज की क्लास में हम सिर्फ फेयर का घटना या बढ़ना जानने वाले हैं, इसलिए मैं इसके ऐसा क्यों है इसकी बारीकी मैं इस क्लास में नहीं बता रहा हूं। तो हमने जाना कि एयर टिकट दो माध्यमों से बनाई जा सकती है, पोर्टल और सीआरएस। पोर्टल और सीआरएस को एक ट्रैवल एजेंट एक्सेस कर सकता है, लेकिन सिर्फ आइटा प्रूफ एजेंट ही टिकट इशू कर सकता है। और पोर्टल को ट्रैवल एजेंट, कस्टमर कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी टिकट इस पे बना सकता है। अब हम आते हैं एयरक्राफ्ट में। तो एयरक्राफ्ट की जो सीट्स होती है मुख्य दो भागों में बटा होता है, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास को हम Y से प्रदर्शित करते हैं, यानी यदि किसी क्लास में Y लगा हो तो इसका मतलब वो इकोनॉमी क्लास है। तो एयरलाइन के सीट्स को दो भागों में बटा हुआ होता है, एक बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास। इसी प्रकार बिजनेस क्लास के सीट्स भी कई भागों में बटे होते हैं और इकोनॉमी क्लास के सीट्स भी कई भागों में बटे होते हैं। जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमी क्लास को Y से प्रदर्शित करते हैं। तो Y के बाद यहाँ पे जितने भी क्लासेस रहती हैं सारे इकोनॉमी क्लास होते हैं। जैसे शुगर, टैंगो, किलो, ऑस्कर, ये सारे इकोनॉमी क्लास में आते हैं। और Y से पहले की जितने भी क्लासेस होती हैं जैसे जुलू हो गया, चार्ली, पीटर, डेल्टा, ये बिजनेस क्लास में आते हैं। तो बिजनेस क्लास का सीट भी कई भागों में बटा है और इकोनॉमी क्लास का भी सीट भी कई भागों में बटा है। तो जब हम टिकट्स बनाने के लिए सीआरएस पे जब किसी सेक्टर का अवेलेबिलिटी चेक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का ही रो यहाँ पे जनरेट होके आता है। जैसे ही हम अवेलेबिलिटी चेक करते हैं तो कई सारे एयरलाइंस का क्लास कुछ इस प्रकार से खुलकर आता है। इन सभी क्लास में कुछ सीटें होती हैं। जैसे अगर हम वाई क्लास की बात करें तो इसमें 9 सीटें हो सकती हैं, शुगर क्लास में 9 सीटें, टैंगो क्लास में 9 सीटें, इसमें 9 सीटें हो सकती हैं, इसमें भी 9 सीटें हो सकती हैं, इसमें भी 9, 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 इसमें भी 9। ये पर्टिकुलर क्लास में 9 सीटें हो सकती हैं। मैं यहाँ पे सभी क्लास में 9 की संख्या क्यों लिखा हूँ? क्योंकि एक पीएनआर में सिर्फ 9 पैसेंजर की ही टिकट्स बनाई जा सकती है। यदि हमें किसी 10वें पैसेंजर का टिकट्स बनाना हुआ तो हम दूसरे पीएनआर में उसे जनरेट करेंगे, यानी उस 10वें पैसेंजर का पीएनआर दूसरा होगा। एक पीएनआर में सिर्फ हम 9 पैसेंजर की ही टिकट्स बनाते हैं। जब हम किसी एयरलाइन के सेक्टर को सर्च करते हैं तो कुछ इस प्रकार का रो हमारे सामने खुलकर आता है। जब सीआरएस में हम सीट अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए कमांड रन कराते हैं तो कुछ इस प्रकार का रो सामने आता है, जिसमें एयरलाइन का नाम होता है, सेक्टर होता है और जैसे मैंने क्लासेस बताए वो क्लासेस दिखती हैं। जैक, डेल्टा, चार्ली, जुलू, यांकी, शुगर, टैंगो, किलो, वाटर, किलो, ऑस्कर, विक्ट्री, वाटर। कुछ इस प्रकार का रो हमारे सामने आता है। इसमें कुछ पर्टिकुलर सीट्स लिखे होंगे। जैसे जुलू में अगर 4 सीटें हैं तो 4 सीटें दिखेंगी, डेल्टा में 3 सीटें अवेलेबल हैं तो 3 लिखी ही होंगी, चार्ली में 1 सीट अवेलेबल है तो 1 दिखेगा, यहाँ एक भी सीट नहीं है तो 0 दिखेगा। वाई क्लास में 9 सीटें हैं तो 9 सीटें दिखेंगी, शुगर क्लास में 9 सीटें हैं तो 9 सीटें दिखेंगी, टैंगो क्लास में 9 सीटें हैं तो 9 सीटें दिखेंगी, किलो क्लास में 9 सीटें हैं तो 9 सीटें दिखेंगी, ऑस्कर क्लास में 6 सीटें हैं तो 6 सीटें दिखेंगी, विक्ट्री क्लास में 4 सीटें हैं तो 4 सीटें दिखेंगी और वाटर क्लास में 3 सीट हैं तो 3 सीट दिखेंगी। कुछ इस प्रकार के एयरलाइन के सीट्स
सामने आते हैं। एयरलाइन का फेयर डायनेमिक तो होता ही है, लेकिन सीट का जो फेयर है वो फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। और एयरलाइन अपना फेयर कैसे डिसाइड करती है इसका एक मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से देख सकते हैं कि एयरलाइन आखिर अपनी सीट्स का फेयर कैसे डिसाइड करती है या कैसे बनाती है। तो यहाँ पे जैसे वाटर क्लास है, तो वाटर क्लास का अगर फेयर 2000 रुपए है तो 2000 दिखेगा। विक्ट्री क्लास का फेयर 4000 है तो 4000 दिखेगा। ऑस्कर क्लास का फेयर 6000 है तो 6000 दिखेगा। किलो क्लास का फेयर 9000 है तो 9000 दिखेगा। टैंगो क्लास का फेयर 12000 है तो 12000 दिखेगा। तो इस प्रकार पर्टिकुलर क्लास का फेयर फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। तो जब हम टिकट्स बुक करते हैं तो हमारे साथ क्या समस्या होता है, आइए देखते हैं। माना कि ये टिकट्स हमने बॉम्बे से दिल्ली के लिए लिया हुआ था। बॉम्बे से दिल्ली कोई पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं और वो टिकट बनाना चाहते हैं, तो उनके साथ टोटल 9 पैसेंजर ट्रैवल करने वाले हैं। जनरली पोर्टल पे जाकर हम सर्च करते हैं तो हम डेट डालते हैं, सेक्टर बॉम्बे से दिल्ली किया, सर्च किया, वो हमारे सामने फेयर दिखा देगा। वाटर क्लास का जो फेयर है वो 2000 रुपए हमें दिख जाएगा। चूंकि हमें टिकट्स 9 पैसेंजर का बनाना है, तो जब हम 9 पैसेंजर सेलेक्ट करते हैं तो फेयर अचानक से बढ़ जाता है। तो बढ़ने का कारण ये है कि हमने एक सीट सर्च किया था तो वो 2000 का फेयर दिखाया। क्यों? क्योंकि वाटर क्लास सबसे छोटी सीट वाटर क्लास में अवेलेबल है मात्र 3 सीट, और हमने सर्च किया है 9 सीटें। तो जब हम 9 सीट सर्च करते हैं तो वाटर क्लास में भी 9 सीटें नहीं हैं, विक्ट्री क्लास में भी 9 सीटें नहीं हैं, ऑस्कर क्लास में भी 9 सीटें नहीं हैं, किलो क्लास में यहाँ पे 9 सीटें अवेलेबल दिख रही हैं। तो हमने 9 पैसेंजर का सीट सर्च किया है, तो वो हमें 9 पैसेंजर का फेयर एक साथ बताएगा जिसमें सारी सीटें अवेलेबल हैं, यानी कि 9000 का फेयर आपको पर पर्सन मिलेगा। ऐसे में हम समझते हैं कि एयर फेयर अचानक से एयरलाइन का बढ़ जाता है जैसे ही हम बुक पे क्लिक करते हैं। तो वास्तव में फेयर का कारण नहीं है, सीट का कारण है अवेलेबिलिटी। हम 9 पैसेंजर एक साथ सर्च किए हैं, इसलिए 9 पैसेंजर, जिस सीट में 9 पैसेंजर एक साथ अवेलेबल हैं, वहां का फेयर आपको पोर्टल पे दिखता है। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये पोर्टल पे नहीं दिखता, ये जीडीएस पे दिखता है, सीआरएस सिस्टम पे दिखता है, जो एक ट्रैवल एजेंट ही एक्सेस कर सकता है। वो ट्रैवल एजेंट को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होता है कि सबसे छोटी क्लास अवेलेबल है, विक्ट्री क्लास में 4 सीट अवेलेबल है, ऑस्कर क्लास में 6 सीटें अवेलेबल हैं और किलो क्लास में 9 सीटें अवेलेबल हैं। ये एक ट्रैवल एजेंट को दिखता है और कस्टमर को नहीं दिखता है। तो जब एज ए कस्टमर आप टिकट्स बनाते हैं तो उसे एक एक पैसेंजर बढ़ा के सर्च करें तो वो आपको क्लियर दिख जाएगा। जैसे हमने एक पैसेंजर का टिकट सर्च किया, 2000 का फेयर आया, फिर हम 2 पैसेंजर का सर्च करेंगे। यदि 2000 का ही फेयर आएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें 2 सीटें 2000 में अवेलेबल हैं। फिर हम 3 पैसेंजर के लिए सर्च करेंगे, 3 पैसेंजर में भी सेम फेयर आया तो हम समझेंगे कि 3 सीटें इस फेयर में अवेलेबल हैं। तो जैसे हम 4 पैसेंजर का फेयर सर्च करेंगे तो वो इस फेयर को छोड़ देगा, फिर ये वाली क्लास को वो ले लेगा, फिर पर पैसेंजर फेयर 4000 रुपए आपको दिखेगा। तो वहीं पे हमें रुकना है कि 3 पैसेंजर का फेयर हम मुझे 2000 रुपए पर पर्सन मिल रहा था, तो उस 3 फेयर को आप जब इशू कर लेंगे तब वो यहाँ पे समझ में आ जाता है कि 3 सीटें 2000 में अवेलेबल हैं, फिर 4 सीटें, चौथा सीट जो है 4000 का है, 5वां सीट हम सर्च करेंगे तो वो भी हमें 4000 का दिखेगा, 6वां सीट भी हम सर्च करेंगे तो 4000 का दिखेगा। तो वो ये समझ में आ जाएगा कि 3 सीटें 2000 में हैं, 4 सीटें अगर हम लेंगे तो 4000 में मिलेगी, यानी कि अगले की 4 सीटें 4000 की हैं, 4 3 7 हो गए और आगे की 2 सीटें बच गए। 9 पैसेंजर को ट्रैवल करना है, 4 ये हो गया, 3 ये हो गया, 7 सीट और 2 और पैसेंजर बच गए, तो 2 इस फेयर में इशू हो जाएगा, 6000 वाले फेयर में इशू हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में उस बॉम्बे से दिल्ली जा रहे हुए पर्सन का फेयर, टोटल फेयर क्या हो गया? 3 पैसेंजर का फेयर 6000 रुपए, 4 पैसेंजर का फेयर 4 चौके 16000 रुपए और 2 पैसेंजर का फेयर 6 दूनी 12000 रुपए। इस तरह बॉम्बे से दिल्ली जा रहे पैसेंजर को टोटल 12, 16 और 6 को हम जोड़ देंगे तो ये हो जा रहा है टोटल 34,000 रुपए में 34,000 रुपए में 9 पैसेंजर की टिकट्स मिल गई। वही आप पोर्टल पे 9 पैसेंजर की टिकट एक साथ इशू कर रहे थे तो पर पर्सन 9000 का फेयर आपको आ रहा था, यानी 9 लोगों की टिकट्स आपने इशू करती तो 9 9 81,000 रुपए यहाँ पे लग रहा था।
तो ध्यान देने वाली बात इसमें यही है कि जब टिकट्स बनाते हैं तो हम एक एक सीट पोर्टल से जब हम टिकट्स बनाते हैं तो एक एक सीट बारी बारी चेक करते हैं और इशू करते हैं। लेकिन जब जीडीएस सिस्टम पे जब कोई टिकट्स बनाता है तो वो ये सीटें उन्हें क्लियर दिखती हैं और वो पर्टिकुलर एक एक सीट का दाम वो हमें क्लियर करके बताता है एक एजेंट। तो यही कारण है एयर फेयर के बढ़ने का। तो महंगे फेयर में 9 पैसेंजर की टिकट इशू करने के बाद भी हमें पर पैसेंजर फेयर कम दिखता है। क्यों? क्योंकि किलो क्लास की सारी सीटें हमने बुक की, ऑस्कर क्लास की, विक्ट्री क्लास की और वाटर क्लास की सीटें अभी भी खाली रह गई हैं, बची हुई हैं, तो इसका फेयर हमें दिखता है। किसी भी एयरलाइन का एयर फेयर बार बार घटता बढ़ता कैसे है? कभी कभी तुरंत बढ़ जाएगा, कभी कभी तुरंत घट जाएगा। ये कैसे होता है? तो इसका भी एक कारण है, आइए जानते हैं। यदि किसी पैसेंजर का क्वेरी है बॉम्बे से दिल्ली का, बॉम्बे से दिल्ली 3 पैसेंजर जाना चाहते हैं और वाटर क्लास में 3 सीटें अवेलेबल दिख रही हैं। वाटर क्लास का फेयर 2000 रुपए हमने कस्टमर को बताया। तो टिकट बनाने का जो दूसरा स्टेप होता है, पहला तो ये हमने अवेलेबिलिटी चेक किया, दूसरा होता है सीट सिलेक्शन। सीट सिलेक्शन तो जब जीडीएस पे जब कोई टिकट्स बनाता है और सीट का सिलेक्शन करता है, इसका मतलब ये है कि वाटर क्लास के सीट्स को वो पकड़ के रखा है। पोर्टल पे ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, पोर्टल पे ये बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ जीडीएस पे ही होता है। वाटर क्लास का फेयर यदि हम किसी को बता रहे हैं, किसी पैसेंजर को बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम वाटर क्लास के फेयर को पकड़ के रखे हैं। मैं अपने सिस्टम पे वाटर क्लास के इन तीनों सीटों को उठा के रखा हूं, सीट सिलेक्शन करके रखा हूं। तो जब तक सीट सिलेक्शन में करके रखा हूं तब तक दुनिया के किसी भी अन्य सीआरएस सिस्टम या अन्य पोर्टल या अन्य किसी वेबसाइट पे वाटर क्लास का फेयर नहीं दिखेगा। जैसे बॉम्बे से दिल्ली के लिए मैंने यहाँ पे सर्च किया है, तो बॉम्बे से दिल्ली एक ही टाइम में पर्टिकुलर टाइम में सर्च करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ सर्च करते हैं। इस कारण से फेयर में फ्लक्चुएशन दिखता है, क्योंकि वो सीट का सिलेक्शन किए हुए रहते हैं, तो वो हमें फेयर नहीं दिखता है। तो जब जब कोई ट्रैवल एजेंट इन क्लास के सीटों को अपने सिस्टम पे उठा के रखा है, तो वो किसी अन्य सिस्टम में उसका फेयर नहीं दिखेगा। तो मान लेते हैं कि यदि कस्टमर की क्वेरी थी बॉम्बे से दिल्ली के लिए 3 सीटों की, तो ये 3 सीटें यदि मैंने इशू कर दिया तब तो वो इशू हो गया, वो किसी को अब नहीं दिखेंगी। लेकिन अगर कस्टमर ने डिनाई कर दिया कि नहीं अभी नहीं बनाना है, अभी हम नहीं जा रहे हैं, तो हम सीट सिलेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, यानी हम अपने सिस्टम से हटाते हैं। तो जैसे ही हम इग्नोर करते हैं, वो फिर से अन्य किसी के कंप्यूटर पे या किसी पोर्टल पे या किसी वेबसाइट पे वो सेम फेयर फिर से देखना शुरू हो जाएगा। तो ये मुख्य कारण है एयरलाइंस के फेयर के घटने और बढ़ने का। होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो साथियों, ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बना के ला सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। Like, share, comments and subscribe your channel Skill Plus.